दिनांक 30 सितंबर 2023 को हमारे विद्यालय एमपी आदर्श महागामा के द्वारा हम सभी को शिवगादी बरहेट, जो कि साहिबगंज जिला में पड़ता है, शैक्षणिक परिभ्रमण हेतु ले जाया गया। सुबह 7 बजे ही 40 के लगभग छात्र विभिन्न कक्षाओं के अपने स्कूल बस से वहां के लिए शिक्षकों के साथ में निकले। वहां जाने के दौरान रास्ते में हम लोगों ने बस में काफ़ी एंजॉय किया। मौसम काफ़ी सुहावना था। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी। रास्ते भर काले बादल छाए हुए थे और बारिश ने ऐसा लग रहा था हमारे सफ़र के मज़े को दुगना कर दिया था। रास्ते में कुछ दूर लगभग बोरियो पहुंचने के दौरान उस दिन एक दिन पहले मोदी जी ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाने के लिए और सभी को अपना 1 घंटा स्वच्छता के लिए देने के लिए कहा था। गांधी जी का जन्मदिवस था अगले 2 दिन के बाद 2 अक्टूबर को। तो बीच में हम लोगों को बुआरी जोर में कुछ छात्राओं के द्वारा स्वच्छता की रैली भी मिली रास्ते में। तो लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद रास्ते में एक डैम मिला। वहाँ पर हम लोगों ने कुछ देर के लिए रुका। बारिश के कारण डैम में पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा था। उफनते हुए पानी को देखकर हमें काफ़ी डर और रोमांच दोनों लग रहा था। हमारे सर बार बार हमें वहाँ से किनारे से दूर खड़े रहने के लिए कह रहे थे। वहाँ पर कुछ देर हम लोगों ने फोटोग्राफी की। बारिश भी उस समय उस दौरान हल्की हो रही थी और बादल छाए हुए थे, जिसके कारण मौसम काफ़ी सुहावना था और हम लोगों ने वहाँ पर काफ़ी फ़ोटो शूट किया। कुछ बच्चे अलग अलग लोकेशन में अलग अलग जगह पर फ़ोटो ले रहे थे। डैम का नज़ारा काफ़ी डराने वाला था। और फिर वहाँ कुछ देर रुकने के बाद हम लोग वापस बस में सवार हुए और आगे शिवगादी के लिए निकल पड़े। बारिश के कारण रास्ता थोड़ा खराब हो गया था। जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ था। तो लगभग 10:30 बजे हम लोग शिवगादी धाम पहुंच ही गए। शिवगादी धाम साहिबगंज जिला में स्थित अत्यंत मनोरम जगह है। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, पहाड़ों से बहते झरने, ठंडी हवाएं, गहरी शांति के बीच स्थित मंदिर इस जगह को अत्यंत मनमोहक बनाता है। ऐसा लगता है प्रकृति ने इस जगह अपनी सुंदरता दोनों हाथों से खुलकर लुटाई है। वहाँ का दृश्य, वहाँ की हरियाली देखते ही बनती थी। हम सभी छात्राओं का मन बहुत प्रसन्न हुआ। बस से उतरने के बाद हम लोगों को पहले सर के द्वारा नाश्ता दिया गया। ऐसे जगह पर हल्की बारिश के दौरान मूढ़ी, चना, मिक्सचर, पकौड़ी, आलू चप का नाश्ता कर कर सच में सभी को बहुत मज़ा आया। फिर हम लोग सभी ऊपर पहाड़ पर चढ़ने के लिए काफ़ी बेसब्र थे। नाश्ते के बाद ऊपर चढ़ाई के लिए सभी सर के साथ निकल पड़े। रास्ते में मुख्य द्वार के अगल बगल में पूजा सामग्री के बहुत सारे दुकान पड़े हुए थे, जहाँ पर छोटे मोटे खिलौने भी मिल रहे थे, पूजा धूप अगरबत्ती। वहाँ बगल में एक शिवगादी का सेवा समिति का कार्यालय भी था। सीढ़ियां चढ़ने के दौरान हम लोग काफी थक गए। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी। तुरंत ही कुछ देर के बाद हम लोग ऊपर स्थित गुफा वाले मंदिर में पहुंच गए। क्योंकि हम लोग काफी थक गए थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद गुफा के बाहर ऊपर पत्थरों से झरना बह रहा था। यह दृश्य काफी मनोरम लग रहा था।
हम लोगों ने वहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो लिए। पहाड़ों से बहता झरना, झरनों की कलकल करती आवाज़ें, सभी बच्चों का वहाँ पर तो खूब नहाने का मन हुआ, लेकिन चूँकि वहाँ नहाना थोड़ा ख़तरनाक था, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर दूर से ही फ़ोटोग्राफी करके आनंद लिया। फिर वहाँ से और ऊपर चढ़ाई के लिए हम लोग आगे बढ़े। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, हमारी सांसें एकदम से फूलते जा रहा था। पहाड़ों पर चढ़ना सच में बहुत ही थका देने वाला अनुभव होता है, लेकिन ऊपर से पूरे पहाड़ का नज़ारा और भी मनमोहक था। बिल्कुल दूर तक फैले धान के खेत, आगे कुछ किलोमीटर आगे और पहाड़, पूरा पहाड़ हरियाली से भरा हुआ, जंगलों से भरा हुआ एक बेहद ही मनोरम नज़ारा था। पहाड़ के ऊपर बहुत जगह बाजरे की फसल लगी हुई थी। काफ़ी ऊपर पहुंचने के बाद वहाँ एक जगह विशाल पीपल का पेड़ मिला और वहाँ पर एक शेड भी बना हुआ था। बारिश के दौरान वहाँ सीढ़ियों पर भी पानी बह रहा था। उस शेड के पास हम लोगों ने थोड़ी देर रुककर विश्राम किया। सभी बिल्कुल प्यासे थे। वहाँ बहते झरनों का पानी बोतल में भरा और पिए। पहाड़ों का पानी एकदम शुद्ध पानी की तरह बिल्कुल लग रहा था। हम लोग सभी छात्र वहाँ पर विश्राम किए। सर पीछे से पहुंचे क्योंकि सर काफी थक चुके थे आते आते। बहते झरने की कलकल करतल आवाज एक अलग ही तरह का सम्मोहन करने वाला संगीत प्रस्तुत करती है, जो मन को काफी ज्यादा सुकून देता है। चूंकि उस जगह के बाद सीढ़ियां खत्म हो जाती थी, फिर भी हम लोग और ऊपर जाना चाहते थे। सर के साथ पथरीली रास्ते से आगे बढ़े और ऊपर इतनी ऊंचाई से दूर तक देख पा रहे थे पहाड़ और नीचे धान के लहलहाते फसल। दूर तक देखकर मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया। और थोड़ी ऊंचाई पर और पहुंचने के बाद अंततः हमें ऊपर आदिवासियों का एक गांव मिला, जिसका रास्ता पहाड़ की दूसरी तरफ से पीसीसी सड़क से जुड़ा हुआ था। हम लोगों को वो गांव देखकर काफी आश्चर्य हुआ। फिर नीचे उतरने के क्रम में वापस वही गुफा वाली मंदिर तक पहुंचे। फिर बहते झरनों का वहां बोतल में पानी पिया और फिर मुख्य द्वार के पास रुककर कुछ देर हम लोगों ने ग्रुप फोटोग्राफी की। कुछ बच्चों ने नीचे झरने का पानी एक जगह आकर जमा होता था, उस जगह झरने के पानी में नहाने का भी आनंद लिया। वापस बस के पास पहुंचे तो खाना बनकर तैयार था। उतनी थकान के बाद सभी खाने पर टूट पड़े। खाना सर और स्कूल के स्टाफ ने मिलकर बनाया था। बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था। दाल भात सब्जी पापड़ सलाद खाकर मन प्रसन्न हो। तब तक शाम के 4:30 बज चुके थे। खाना खाने के तुरंत बाद अंतिम बार बस के पास हम लोगों ने फिर एक बार ग्रुप फोटोग्राफी की और लगभग शाम के 5 बजे वापस स्कूल की तरफ चल दिए।